मैं इनको बहुत बड़ा तोहफा देने वाली हूँ एंड अब वो दिन एनिवर्सरी मेरी जान। थैंक यू थैंक यू। सो आप लोगों को मैंने अपना ये गिफ्ट दिखाया है, बता रात भर जो है मेरा तो सोना ही हराम हो गया था, मतलब बुसुम करते। सो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ जिसका इंतजार आपको पिछली वीडियो से ही था। We feel the same, we love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't? आज जो है वो हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने सुबह की शुरुआत जो है वो पूजा करके की है। यहाँ भी किया है, यहाँ तुलसी जी के पास भी किया है और भोले बाबा के पास भी किया है। मतलब घर में जितने भी देवता थे सबकी पूजा की है मैंने मन से, क्योंकि आज जो है वो मंदिर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती थी और ये जो है वो अपने काम में बिजी थे, इस वजह से मैंने इनको फोर्स नहीं किया है। तो बस मंदिर नहीं गया, घर में ही पूजा कर लिया है। सो आज मेन्यू मैंने बना रखा है। घर में मैं बनाऊंगी छोले भटूरे एंड चटपटा आलू। तो छोले मैंने बॉयल कर लिया, इधर आटा भी जो है भटूरे का गूंद के रख लिया और इधर आलू की कटिंग भी कर ली है। चटपटा आलू ना बहुत अच्छा लगता है छोले भटूरे के साथ। ये खड़े खड़े जो है आप हरी मिर्च खाओ इसके साथ, बहुत मज़ा आता है। पता है क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। मैंने छोले भटूरे और चटपटा आलू का ना पूरा रेसिपी शूट किया। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा था कि मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि स्टैंड में जो है फ़ोन लगा था और शूट चल रहा था। बट क्या हुआ कि जब मैं चेक की हूँ तो मुझे पता चला, एडिट करने के लिए जब मैं वीडियो ली हूँ और चेक की हूँ कि वीडियो का है, तो पता चला अच्छा शूट ही नहीं हुआ, मतलब वीडियो ऑन ही नहीं था। वही मेरी तो ऐसी की तैसी लग गई कि चलो इस वीडियो में मैं सोच रही थी आप लोगों को छोले भटूरे का जो है रेसिपी दूँ, बट वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। वैसे आज जो है घर पे खाना यही हुआ था, छोले भटूरे एंड चटपटा आलू, उसके साथ हरी मिर्च। अब हम लोग सीधा मिल रहे हैं शाम को, क्योंकि एक टाइम छोले भटूरे खा लिए ना तो फिर अब दोबारा कुछ बना नहीं। और इनका आज इतना वर्कलोड था, आज ये इतना ज़्यादा बिजी थे ना कि क्या ही बताऊं। यहाँ आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आज ये इतना ज़्यादा बिजी थे कि कोई पार्टी भी प्लान नहीं हुआ है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी जान। थैंक यू थैंक यू। तुमको भी हम लोग के पास अभी टाइम मिला एक दूसरे को एनिवर्सरी विश करने का। विश कर लिए थे हम लोग, पहले भी कर लिए थे, कल रात को ही कर लिए थे, मतलब 12 बजे। देन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अब जनाब सुबह से बिजी थे, मेरी भी हालत कुछ सही नहीं थी, तो हमारा जो 4th मैरिज एनिवर्सरी है वो कुछ इस तरीके से सूना सूना से जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, तो बस वही चलेगा। आपस में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो बारबेक्यू चल लेते हैं, वहाँ पे केक भी कट हो जाता है मतलब ईज़िली, और अच्छा कंपनी भी मिल जाता है। तो हम लोग बस यहीं पे बारबेक्यू चले आए। ये द्वारका में ही है। ये पहला एनिवर्सरी है जिसमें हम लोग का मतलब कोई प्लान नहीं हुआ, मतलब कुछ पार्टी या फिर कोई भी प्लान वो नहीं हुआ। फर्स्ट एनिवर्सरी तो हमने बहुत बड़ा पार्टी किया था, सेकंड में हम कश्मीर गए थे घूमने, जो कि बहुत मज़ा आया था। एंड थर्ड एनिवर्सरी हमने अपने घर पे मनाया था, उसकी वीडियो तो है भी, सेकंड एंड थर्ड की वीडियो है। एंड ये हमारा 4th है जो कि इतना सुना सुना सा जा रहा है, तो बस हम लोग मतलब यहीं पे इंजॉय करेंगे। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे क्या होता है ना, बुफे सिस्टम होता है, तो आप जो खा पाओ, मतलब जितना खा पाओ, वेज नॉन वेज, लाइव काउंटर भी रहता है, स्वीट में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुल्फ़ी आइसक्रीम सारी चीज़ें रहती है, आप जितना ही खा पाओ। और 2.5 से 3 घंटे का टाइम आपको रहता है, आप आराम आराम से खाओ या फिर आप मज़े लेके खाओ। तो सबसे पहले जो है वो हमारे टेबल पे ला के दिया गया ये पानी पूरी। तो हमने इस पानी पूरी का जो है खूब लुत्फ़ उठाए। यहाँ देख सकते हैं सर जो है वो सबसे पहले लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये वाला पानी पूरी जो है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये रेडीमेड जो आता है ना पैकेट में, उसी को छान के जैसे दे दिया है। मुझे आटे वाली ज़्यादा पसंद है। मुझे सूजी वाला भी ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, आटा वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने एक ही ट्राई किया। उसके बाद जो है दूसरा जो डिश सर्व किया गया वो था पिज़्ज़ा, जो कि मेरा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। अगर कभी कभार मिल जाए तो एक स्लाइस मैं खा लेती हूँ,
बट वो भी बहुत रेयरली, बहुत ज़्यादा रेयरली। मुझे पिज़्ज़ा ओके ओके लगता है। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो खाने का तभी मैं 1-2 बाइट जो है वो पिज़्ज़ा खा लूँगी। बट क्योंकि यहाँ पे बुफे था और सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो सब में से 1-2 बाइट जो है वो टेस्ट करना था। फिर मैंने पिज़्ज़ा को छोड़ा, मैंने सोचा चलो पिज़्ज़ा से बेस्ट तो पानी पूरी है, एक खा के और पिज़्ज़ा वाला टेस्ट हटाओ यार यहाँ से। पानी पूरी एंड पिज़्ज़ा देने के बाद जो है ये यहाँ सारे स्टार्टर्स जो है वो लगा दिए गए थे। यहाँ देख सकते हैं आप, सीख कबाब मेरे प्लेट में रखा हुआ है एंड पिज़्ज़ा को तो मैंने साइड ही कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब सीख में जो है वो लगा के डाल दिया गया था। लाइक इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ थी, लाइक पाइनएप्पल था, ब्रोकली था, पनीर था, मशरूम था, चाप था, नॉनवेज में प्रॉन्स थे, फिश थे, चिकन थे। तो जिनको जो खाना था वो खा रहे थे। तो मेरे जो हस्बैंड जी है वो वेजिटेरियन है, मतलब नॉनवेज खाते हैं बट बाहर में बिल्कुल नहीं खाते हैं। एंड वो उनको चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, सो वो चिकन नहीं खाते हैं। तो और मेरा फेवरेट है चिकन, एंड मेरा मतलब मुझे नॉनवेज पसंद है। सो एक प्लेट हमने नॉनवेज रख रखा था एंड एक प्लेट जो है वो वेज रख रखा था। तो मैं तो नॉनवेज एंजॉय कर रही थी, मेरे हस्बैंड जी जो है वो वेज एंजॉय कर रहे थे। और मैं घर से ही मन बना के आई थी कि भाई साहब मतलब टेस्ट तो मुझे सारी चीज़ें ही करनी है, मतलब सभी चीज़ें मुझे टेस्ट करनी है। यहाँ पे जो है ये बंदा दे रहा है कॉर्न भी लाया था, क्रिस्पी कॉर्न जो होता है वो बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं यहीं से पहली बार मैं कॉर्न जो है वो यहीं पे खाई थी। उसके बाद मैंने घर पे ट्राई किया एंड घर पे भी मुझे बनाना आ गया। मेरा क्या है ना, मेरे में अब मैं बाहर जो चीज़ें खाती हूँ ना थोड़ा सा मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करती रहती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे पहली बार कॉर्न खाई थी, बहुत पहले की बात है। फिर मैं घर पे आके बनाई थी और बन गया था, एकदम एग्जैक्टली बन गया था। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये आता है कि सारी चीज़ें गरम गरम आप खाते रहो। जो बीच में कोयला का रख रखा है तो उसमें से गरम गरम निकालो और खाओ। मेरा तो मुँह जल गया था। ब्रोकली जो है मैं डायरेक्ट मुंह में डाल ली थी, इससे बहुत ज़्यादा पक रहा था बट मैंने उसको एडजस्ट किया और खाया। अब खाने ही गए थे तब क्या ही करें। बीच में जो है ना ये आप देख रहे होंगे ये कोयला का रखा हुआ है और यहाँ पे आप गर्मा गर्म जो है उसको सेकते रहो और खाते रहो। तो बहुत मज़ा आता है। स्टार्टर में बहुत सारी चीज़ें थी, फिर मेन कोर्स भी था। मेन कोर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस था। तो आप वीडियो में बनी रहिएगा, मैं पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ और चीज़ें थी। बीच में किसी का फ़ोन आता है, मतलब किसी का नहीं, घर से ही फ़ोन आया कि मतलब क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो तुम लोग। हमने बोला कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, तो मेरे पति देव इवनिंग को फ्री हुए वही बहुत बड़ी बात है। और अभी जो है वो 8 बज रहा था, इवनिंग नहीं था, रात ही हो गया था। तो हम लोग ये डिनर ही कर रहे थे और आज इतना ज़्यादा हेवी डिनर हो गया ना कि मतलब क्या बताऊँ मैं, हफ्ते भर का खाना एक दिन में कोशिश कर रही थी खाने का, मतलब खाया भी, मतलब कोशिश क्या खाया भी। छोटा छोटा चीज़ें इतना ज़्यादा रहता है ना, थोड़ा थोड़ा आप खाओ ना, और ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खाता है बट वेराइटीज़ इतने होते हैं ना कि वो मतलब खाते खाते मतलब बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो बारबेक्यू आने का मतलब ही है कि आप ओवर ईटिंग करते हो, क्योंकि आपके सामने वेराइटीज़ ही बहुत ज़्यादा रहता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने मतलब मुझे इन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। और मैं इनको कुछ नहीं दे पाई इस बार क्योंकि मैं और बार जो है कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि इनको देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं सोच नहीं पाती हूँ कि क्या दूँ। और कपड़े वगैरह गिफ्ट करना ये मतलब मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट इनके पास रहते हैं और या फिर ये मुझे खरीद देते या खुद के लिए भी खरीद लेते, तो कपड़े जो है वो हो जाता है। बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनको क्या गिफ्ट करूं, तो मैं ना कुछ सरप्राइज़ टाइप कर देती हूँ ताकि इनको खुशी मिले। एंड इस बार मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कौन सी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, प्रेगनेंसी से। जो भी करना फ़ोन से करना, कहीं जाना आना नहीं, तो सारी चीज़ें बंद थी, तो मैं इस बार नहीं कुछ कर पाई हूँ। वैसे एंड में मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर, मैं आप लोगों के साथ एंड में जो सारी वीडियो शेयर करूँगी, लाइक इन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो और इनकी एक्सपीरियंस एंड ये क्या बोलते हैं, मैं उनसे ये भी पूछूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है ना, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सारे ही लोग, जो लोग व्यूअर्स हो ना, जो सब्सक्राइबर्स हो ना, प्लीज़ आज ना कमेंट सेक्शन में हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी होनी चाहिए। एनिवर्सरी जो है वो विश कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी सच में गाइज़। ढेर सारी चीज़ें खाने के बाद फाइनली बारी आती है अब कुछ चटपटा खाने की। तो चटपटा में हमारे पास 2 ऑप्शंस आए। पहला तो आया पालक चाट, यहाँ देख सकते हैं ये आया लेके, और मतलब टेबल पे ही सर्व किया। ये सब लाइव काउंटर पे आप खुद से जाके भी ले सकते हैं,
बट क्योंकि ये सर्विस वो दे रहे थे तो हम भी मज़े ले रहे थे। तो ये रहा पालक चाट और हमने इन्जॉय किया ये पालक चाट। बहुत अच्छा लगता है। ये पूरे पालक के पत्ते को ना बेसन में ऐसे डिप करके उसके बाद इसको फ्राई करता है, देन इस पर जो चाट का मटेरियल होता है वो सारे स्प्रेड करता है, देन वो आप इंजॉय करो। क्रिस्पी रहता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो हम लोग बस इसको इंजॉय कर रहे थे। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज दीदी आप कितना खा रहे हो। सच में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। दूसरी चटपटे चीज़ की जो बारी आती है वो है पापड़ी चाट, जो कि मुझे ओके ओके लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि पापड़ी चाट थोड़ा चटपटा और हो ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत सिंपल था। तो ये इन्होंने टेस्ट किया, मैंने नहीं टेस्ट किया क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैं बस थोड़ा सा खाई थी। और उसके बाद इतने सारे नमकीन चीज़ खाने के बाद मन किया कि अब यार बहुत हुआ, अब थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो बस मैं जाके सारा डिज़र्ट का जितना आइटम था ना, जितना नहीं इससे के अलावा भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बस अभी आइसक्रीम, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो लेके आई थी, एंजॉय किया था। यहाँ पे देख रहे हैं मैं सबसे पहले अगर कुछ उठाई हूँ वो है ब्रेड मलाई, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और मैं डिज़र्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ, डिज़र्ट, खाना, सब कुछ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इनको यहाँ भी फ़ोन नहीं छूट रहा है भाई साहब। ऐसी हुई थी हमारी एनिवर्सरी डिनर। कोई नहीं, मैं ही टेस्ट करा देती हूँ, बंदा काम में बिजी है। बट ठीक है ना यार, कभी कभी तो टाइम दे ही सकते हैं। इट्स ओके फाइन, मैंने एडजस्ट कर लिया। और फिर हमने इंजॉय किया। मैंने तो काफ़ी फूड भी इंजॉय किया, वीडियो भी बनाया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया, एंड सारी चीज़ें मैंने इंजॉय किया। मैं जो उनको खिला रही थी ना डेजर्ट में, वो वही खा रहे थे। केक, पेस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद, आइसक्रीम वगैरह सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद फिर मैं यहाँ पे काउंटर पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें जो है अरेंज्ड थी। तो सबसे पहले चल लेते हैं इधर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा चिकन बिरयानी था ऑप्शन में। ये पहले नॉनवेज देख लेते हैं मेन कोर्स में। और मटन रोगन जोश था, बटर चिकन था, और इधर फिश कुछ था, फिश का चाइनीज़ डिश था, और एक करी था। फिर इधर जो है वो सारे वेज लगे पड़े थे। तो वेज में तो बहुत सारे आइटम्स थे, कोफ्ता था, ये बटर पनीर था। तो मिस्टर कुमार जो है वो बटर पनीर ले रहे हैं। तो इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने वेज ही इंजॉय किया था। बटर पनीर इन्होंने लिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्लेन राइस एंड करी पकौड़ा था। उसके बाद मिक्स वेज एंड दाल मखनी। मतलब वैरायटीज़ कम नहीं थे, बहुत सारे वैरायटीज़ थे। तो इनको जो पसंद आया वो इन्होंने लिया और फिर एंजॉय किया। ऑल्सो यहाँ पे येलो दाल एंड राजमा। उसके बाद यहाँ पे मंचूरियन और नूडल्स था बगल में, वो शायद लाने गया है, ख़त्म हो गया था, सो दैट्स वाई। ये वेज बिरयानी है, वेज वालों के लिए ये बिरयानी है। सो बहुत सारे मेन कोर्स में भी बहुत सारे आइटम्स थे ऑलरेडी। तो मिस्टर कुमार जो है दाल मखनी ले रहे हैं। इनका फेवरेट है दाल मखनी एंड नान, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे मूंग दाल का हलवा है मीठे में, एंड गुलाब जामुन है, जो कि मैं तो डेफिनेटली खाने वाली हूँ। एंड ये ब्राउनी है। तो मीठे में ये था, सूप में भी था। सूप में ये था एक चिकन सूप एंड वेज सूप था। नीचे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ऊपर जो भी रखा हुआ था वो मैंने आप लोग को दिखाया ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को यहाँ पे आके फूड एक्सप्लोर करवा रही हूँ। कभी मर्जी हो तो बारबेक्यू आके खा सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे कुछ सैलेड रखे हुए थे, बहुत सारे सैलेड एंड स्प्राउट्स वगैरह सब थे। तो मैंने, मेरी थाली में है बटर चिकन, चिकन बिरयानी एंड मटन, रोगन जोश, साथ में थोड़ा सा सलाद में खीरा एंड प्याज है, एंड साथ में रायता मैंने थोड़ा ले रखा है। तो बस मेरा जो मेन कोर्स था वो यही था। हालांकि मैं पूरा फिनिश भी नहीं की थी, थोड़ा ही की थी, क्योंकि पेट में अब जगह बचा नहीं था और मुझे कुल्फ़ी खाना था, और मीठे में जो है हलवा और गुलाब जामुन, आइसक्रीम तो खाना ही खाना था। इसलिए मेन कोर्स जो है वो मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाई। 2 चम्मच राइस खाई थी, बस हो गया। और उसके यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मिस्टर कुमार कहाँ खोए रहते हैं, पता नहीं चलता है। एक्चुअली ये नान का वेट कर रहे थे, क्योंकि इनको नान और दाल मखनी बहुत पसंद है। तो उन्होंने इसीलिए नान का वेट करते, इनका नान आ गया और उसके बाद ये अपना एंजॉय करेंगे। और मैं तो अपना भैया बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि बिरयानी में क्या खास बात थी ना, कि मसाला कम था और खड़े मसाला का फ्लेवर ना थोड़ा अच्छा था। मतलब इलायची का फ्लेवर अच्छा आ रहा था, लौंग का फ्लेवर अच्छा आ रहा था। सो ओवरऑल बिरयानी अगर बताया जाए तो बिरयानी का फ्लेवर मुझे अच्छा लगा था। और मेरे पति देव को जो है वो बटर पनीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बोल रहा है कि मुझे बटर पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दूसरा चीज़ ट्राई कर लो। वेज में बहुत वेराइटीज़ थे। तो फिर ये जाके राइस करी भी लाए, ये राइस करी इंजॉय किए।
उसके बाद मैं रुकने वाली कहाँ थी भाई साहब, उसके बाद मैं निकल गई हलवा और गुलाब जामुन टेस्ट करने, क्योंकि मैं घर से ही सोच के आई थी खाना तो सारी चीज़ें हैं, मतलब टेस्ट तो सभी चीज़ें करूँगी मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मूंग दाल का हलवा जो है वो लिया, साथ में गुलाब जामुन लिया। गुलाब जामुन के साथ मैंने आइसक्रीम भी लिया था, बट उसका क्लिप लेना मैं भूल गई। यहाँ देख सकते हो बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे गुलाब जामुन हैं, तो ये भी मैंने लिया। और इसके साथ ब्राउनी एक पीस वो भी मैंने लिया। एंड पक्का मेरे बेबी बम्प में जो है बेबी मेरा बोल रहा होगा, अरे मम्मा अब रुक जा, आज कितना खाओगी, तुम्हारे पेट में सिर्फ खाना ही नहीं जा रहा है, मैं भी हूँ साथ साथ। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए फिरनी भी लिया था। फिरनी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें मीठा जो है वो काफ़ी लेवल में था, मतलब ना ज़्यादा था ना बहुत ज़्यादा कम था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे फिरनी। और यहाँ पे आ गया फाइनली आइसक्रीम लेने। 2 तरीके का कुल्फ़ी लिया था। कुल्फ़ी में लिया था एक पान कुल्फ़ी, एक मैंगो कुल्फ़ी, दोनों ही पसंद आया था और बहुत मज़ेदार था। पान कुल्फ़ी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट मैंगो कुल्फ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ से हम लोगों ने कुल्फ़ी लिया और फिर कुल्फ़ी लेके चले गए टेबल पे यहाँ। और थोड़ा सा मैंने सेवई का खीर भी लिया था, बट वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं, तो मैंने 1 चम्मच ही बस टेस्ट किया था, उससे ज़्यादा मैंने नहीं खाया। और यहाँ देख सकते कुल्फ़ी कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों ही कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बस हम लोगों ने फाइनली, ये लास्ट इंजॉयमेंट है हमारा, ओवरलोड हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब जो है ना केक कटिंग करवा लीजिए, केक काट लेते हैं, बाद जाके सोतेंगे। आज खाना नहीं ओवर खाना हुआ, ओवर ईटिंग कहते ना वो। खाना खूब मज़े में खा के, पूरा मीठा वगैरह सब इंजॉय करके, मतलब स्टार्टर, मेन कोर्स, डिज़र्ट्स, मतलब सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, केक कट किए और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। सो दोस्तों फाइनली हम लोग मिल रहे हैं कल। हमारी मैरिज एनिवर्सरी जो है वो हम लोग रात को आए, काफ़ी थक गए थे और ओवर ईटिंग भी हो गई थी, तो रात भर जो है मेरा तो सोना ही हराम हो गया था, मतलब इतना बेचैनी से सो रही थी मैं और कुछ ज़्यादा खा लिया था। मुझे एसिडिटी की दवा लेनी पड़ी बाद में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, हमने 4 साल कंप्लीट कर लिया अपनी शादी का। एक वो वक्त था जब हम लोग सोच रहे थे शादी करना है और शादी की तैयारियां चल रही थी और शॉपिंग चल रहा था, और हम लोग मतलब 10 फरवरी को सरस्वती पूजा था और उस दिन हमारी शादी थी। मतलब ऐसा लगता है कल का बात है और देखिए 4 साल कंप्लीट, 4 साल बीत गए। क्या कहना चाहेंगे आप? रो के गुजारे, हंस के गुजारे मेरे साथ? रोते हुए हंसते हुए जो भी है गुजर गए। अब 4 साल गुजर गए, अब बस कुछ और साल गुजारने हैं। कुछ और साल का मतलब दूसरा कोई प्लान है क्या आपका? 70-75 साल में सब मर ही जाता है यार। अरे अशुभ बात क्यों बोल रहे हो फालतू? तो 4 साल हमने गुजार दिए हंसते रोते बुजुम करते। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग यार कमेंट कर रहे हैं कि भैया ने आपको गिफ्ट दिया, आपने क्या गिफ्ट दिया। तो इस बार ये जो मुझे गिफ्ट दे रही है, हाँ। प्रभु की दया से, ठीक है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़की जो है किसी भी लड़के को फादर जो है बनने का जो मौका देती है, मुझे लगता है उससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। लड़का, थैंक यू सो मच। लड़का इमोशनल हो रहा है भैया, ये सब सवाल मत किया करो। दीदी आपने क्या गिफ्ट दिया है? हाँ, तो इस बार मुझे तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिल रहा है कि कोई हमारा छोटा वर्जन आएगा। और अब लड़का आएगा लड़की आएगा नहीं पता, जो भी हो, लड़का और लड़की, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। और नेक्स्ट एनिवर्सरी में जो है वो भी धमाल मचाएगा। तो अच्छा सा पार्टी होगा फिर, बड़ा वाला। इस बार तो शॉर्टकट में सारे निकल गए। और सो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ जिसका इंतजार आपको पिछली वीडियो से ही था। मतलब मुझे क्या गिफ्ट मिला, मैंने क्या सिलेक्ट किया गोल्ड आइटम में, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी उस डिजाइन्स में से मुझे क्या पसंद आया, कौन सा मेरे बजट में था, मेरा बजट कितना था, क्या प्राइस पड़ा, और आप लोगों को गिफ्ट भी देखना था। सो मैंने सोचा चलो अब इंतजार नहीं करवाते हैं, ये मैरिज एनिवर्सरी वाला मतलब गिफ्ट है तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहला बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मुझे
कि वो पान वाला डिजाइन था ना, टॉप्स वाला, वो बहुत अच्छा था, वो मुझे भी बहुत पसंद था, वो इन्हें भी बहुत पसंद था, बट वो मेरे बजट से ऊपर जा रहा था। और बजट से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो लोग एडजस्ट कर लेता है, बट उसमें क्या था ना 20,000 25,000 ऐसा ऊपर जा रहा था, 20,000 ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा था। तो हमने उसको कैंसिल किया क्योंकि घर से एक बजट लेके गए थे और उससे मतलब 2-4 हजार ऊपर नीचे होता है तो लोग ले लेता है, बट इतना ज्यादा नहीं ले सकते थे। तो बस जो मेरा बजट था मैंने बस उसी में सिलेक्ट किया। और जैसा कि आप सबने देखा कि ये एनिवर्सरी जो है वो मेरा 4th एनिवर्सरी है, और बाकी एनिवर्सरी जो थी वो काफी पार्टी वार्टी हुई, बट ये पहला एनिवर्सरी है जिसमें मुझे गोल्ड गिफ्ट मिला है। ये भी बहुत यूनिक बात है, और इस एनिवर्सरी की खास बात यही है कि इस एनिवर्सरी में मुझे गोल्ड गिफ्ट मिला है। बाकी एनिवर्सरी में क्या होता था कि पार्टी हो गया, बड़ा पार्टी हो गया, हम लोग कहीं चले गए, बस उसी में सारी कटौती जो है मेरी हो जाती थी। गिफ्ट मिलता था जैसे कि कुछ दूसरा चीज मिल जाता था, गोल्ड गिफ्ट नहीं मिला था। ये पहला एनिवर्सरी है जिसमें मुझे गोल्ड गिफ्ट का ऑफर मिला है, तो मैंने सोचा चलो लुफ्त उठा लेते हैं, तो बस मैंने ले लिया। तो आप लोग को दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। सबसे अच्छी बात है ये बजट में था, इसमें भी 3-4 हजार रुपए ज्यादा पड़ गए थे हमारे। ये वाला था, ये बहुत ही अच्छा झुमका है, ये मोड़ वाला है, मुझे भी बहुत पसंद आया था, इनको भी पसंद आया था। और सबसे अच्छी बात थी कि ये जो है ना हमारे बजट में था, तो बस हमने इसको सेलेक्ट किया और वहां से बिल कराया और फिर चले आए। ये बहुत ही प्यारा लगता है कान पे, आपने देखा होगा यहाँ पे मोड़ बना हुआ है, और ये जो है वो झुमके और नीचे भी कुछ ऐसा झुमके से लटका हुआ है। सो ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगा था, एंड छोटू सा है तो बहुत सुंदर, मतलब अच्छा लगा मुझे। सो इस बार का जो है एनिवर्सरी गिफ्ट यही है, और मैंने इनको कुछ नहीं दिया और जैसा कि इन्होंने क्लियर किया ही है, मैं इनको बहुत बड़ा तोहफा देने वाली हूँ। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है जब आप लोगों को भी वो खुशखबरी मिलेगी और इन्हें भी फादर बनने का ये मौका मिलेगा। सो आप लोगों को मैंने अपना ये गिफ्ट दिखाया है, बताना कैसा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कैसा है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था क्योंकि इसमें जो है ना ये मोड़ डिजाइन मुझे बहुत सुंदर लगा था, ये ऊपर वाला जो है ये, एंड इनको भी बहुत सुंदर लगा था। और इसका जो बजट अगर मैं बताऊँ तो 40,000 का हमारा बजट था, जो हम घर से लेके गए थे कि हमें इतना ही में लेना है, और ये बोले कि अगर इससे ऊपर पड़ता है वो तुम्हारे इनकम से जाएगा। मेरा बजट इतना ही का है। फिर हाँ 3-4 हजार ऊपर पड़ा था, 4 हजार, लगभग 45 के अराउंड में आया था, 45,000 पड़ा था मुझे, और बहुत प्यारा मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हुई इस गिफ्ट को लेके, कभी पहनूंगी फिर आप लोग को भी दिखाऊंगी। एंड हाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कैसा लगा मेरा ये इयररिंग। अच्छा है ना?